हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू अल्फा प्लस इक्विटी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर एंड इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके रीजंस क्या क्या है। दूसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि इंडिया और कनाडा की इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है और कौन सी कंट्री किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और तीसरी पार्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या इंडिया और कनाडा की जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगा या फिर नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके मेन रीजन क्या क्या है। दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सालों पुरानी कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम इसे थोड़ा सा समराइज फॉर्म में समझते हैं। दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया की 2 कंट्रीज में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्री बन गए। उस टाइम पे कुछ सिख लोग थे जो चाहते थे कि हमारे लिए भी एक सेपरेट कंट्री बने, जिसका नाम उन्होंने रखा था खालिस्तान। दोस्तों, वो लोग चाहते थे कि जो पंजाब वाला पाकिस्तान में जो पंजाब है वो वाला पंजाब, और इंडिया में जो पंजाब है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, ऐसे कुछ स्टेट को लेके वो अपने लिए कंट्री बनाना चाहते थे। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, खालिस्तानी मूवमेंट। उस कंट्री का नाम वो क्या रखना चाहते थे? खालिस्तान। दोस्तों, ये जो लोग खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो बमिंग करवाते थे, राइट्स वगैरह करवाते थे, तो इन्हें टेररिस्ट बोला जाता था। इनमें से कुछ सिख लोग ऐसे थे जो कि वायलेंस एक्टिविटीज करवाते थे खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया जब इनके ऊपर एक्शन लेने जाता तो ये लोग क्या करते थे? फेक वीजा, पासपोर्ट ऐसा करके कनाडा भाग जाते थे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने काफी बार रिक्वेस्ट किया था कनाडा गवर्नमेंट से कि जो जो लोगों को हम टेररिस्ट बता रहे हैं, जो लोग यहाँ से बॉम्बिंग वगैरह करके कनाडा भाग जा रहे हैं, आप उन्हें हमें रिटर्न कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम उनके ऊपर एक्शन ले पाए। ओके, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट क्या करता था? इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो दोस्तों, ये तो सालों से चला आता रहा है। अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों, अभी इंडिया ने अपनी अप्रोच बदली। इंडिया पहले क्या करता था कि सबकी बात सुनता था, फॉरेन कंट्री जो होते थे उनकी बात सुनता था, लेकिन अभी वो सुना रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है फिलहाल अभी इतना ज्यादा तेज में क्यों है। ठीक है दोस्तों, एक कैनेडियन सिटीजन था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ये खालिस्तान टाइगर फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी था जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता था। 18 जून 2023 को कनाडा में कुछ लोग इसको मार देते, एक गुरुद्वारा के सामने इसको गोली मार देते। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सोचोगे कि 3 महीने तो उस बात को बीत चुके, तो अभी ये कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, हमारी लिस्ट में जो कंट्रोवर्सी के मेन लोग हैं ना उसकी एंट्री होता है, जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों, इंडिया इसी साल G20 समिट होस्ट करने वाला था 9 सितंबर एंड 10 सितंबर को दिल्ली में। ठीक है, तो दुनिया भर के लोग इसमें आने वाले थे। इससे पहले दोस्तों क्या करने वाले थे, इंडिया बहुत सारे कंट्री के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहा था। तो जो कनाडा की प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहते थे कि इंडिया और कनाडा के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो, बायलैटरल ट्रीटी साइन हो, जिससे इंडियन इकोनॉमी एंड कनाडा की इकोनॉमी को हेल्प हो बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंडिया वालों ने इस बार उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, कोई भी एग्रीमेंट उनके साथ नहीं किया, कोई भी बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह उनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा बुरा लगा कि इंडिया वाले मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ठीक है, इंडिया वाले छोड़िए दोस्तों, दुनिया भर में कोई भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं देता, उनके कंट्री के लोग खुद ही नहीं देते। ठीक है, तो ये बात उन्हें थोड़ा सा बुरा लग गया। इसी के बेस दोस्तों क्या होता है कि 9 एंड 10 सितंबर को G20 समिट होता है इंडिया की दिल्ली में, और 29 स्टेट्स की जो 29 कंट्रीज है उनकी जो स्टेट हेड्स है वो आते हैं और इस कंट्री में इस जो समिट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो भी दोस्तों कनाडा की तरफ से आते हैं और इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या होता है दोस्तों कि जस्टिन ट्रूडो को एक सेपरेट एक स्पेशल रूम दिया जाता है, स्पेशल होटल उनकी तरफ से बुक किया जाता है, पर वो क्या करते हैं, इनकार कर देते इस बात को और एक नॉर्मल होटल में रहे, क्योंकि इनकी जो पुराना गुस्सा था वो अभी भी था। लेकिन दोस्तों इंडिया वाले क्या करते हैं, G20 समिट में इस बार कनाडा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और एलिगेशन लगाते हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि आप खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, जो जो टेररिस्ट जा रहे हैं आप उनको अपने देश में सिटीजनशिप दे रहे हो। ठीक है, और कनाडा की प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली ये सारे बात को इनकार करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं हम एक पीसफुल स्टेट है, ठीक है, और हम कोई टेररिस्ट और बाकी चीजों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन दोस्तों इस बार बाकी कंट्रीज जो थे ना वो इंडिया के साथ आ जाते हैं
और कनाडा के अगेंस्ट में बात करते। तो दोस्तों ये जो था ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बेइज्जती था, क्योंकि यूएस और बाकी कंट्रीज इस बार इंडिया की सपोर्ट में आते, ठीक है। और इस बेइज्जती में आप थोड़ा सा अगर नींबू मिर्ची और ऐड कर लेना तो ये होता है कि जब जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है उन्हें इंडिया छोड़ के जाना था, जब G20 समिट खत्म हो गया तो सारे देश के जो लीडर थे वो अपने अपने प्लेन से चले गए, ठीक है। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है और उन्हें 2 दिन रहना पड़ता है इंडिया में। जब डेट को उन्हें निकलना था इसके 2 दिन बाद वो जाते और यहाँ से मीडिया वाले थोड़ा सा ज्यादा इस बात को हाउलिंग करते, ठीक है। मीडिया वाले कहते कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनके प्लेन इतना पुराना है और इतना ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को अच्छे सर्विसेज नहीं मिलते। कनाडा वाले भी इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और कनाडा पीपल में भी जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों फिर आता है वो डेट जिस डेट को ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों 18 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में ये बोलते कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था ना 18 जून 2023 को, वो इंडिया की एजेंट्स ने किया था। इंडिया की एजेंट्स का उसमें हाथ है, ठीक है। और किसी भी कैनेडियन सिटीजन को मारना, ठीक है, एक फॉरेन डिप्लोमेट्स के द्वारा क्या हुआ है, ये कनाडा की सोवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्यों बोला? सिंपल सा बात है दोस्तों कि उन्हें कुछ तो चाहिए था अपने कंट्री में जाके अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो उन्होंने एक जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी पूरा हुआ, जब उनकी इंडिया में आके बेइज्जती हुई, तो उन्होंने क्या किया, ये स्टेटमेंट दिया कि हरदीप सिंह निज्जर के जो कत्ल हुआ था उसमें इंडियन एजेंट्स का हाथ। दोस्तों अब बात करते हैं ये जो कंट्रोवर्सी है इसकी करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों करंट सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया ने कनाडा की जो डिप्लोमेट्स है उन्हें बोल दिया कि आप इंडिया छोड़ दीजिए। सेम विद कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को बोला कि आप कनाडा छोड़ दीजिए। और इंडिया ने एक स्टेप एडवांस लिया है, इंडिया ने वीजा सस्पेंड कर लिया है कैनेडियंस। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी दूसरे पार्ट की तरफ और बात करते हैं इंडिया और कनाडा की इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है। दोस्तों फॉरेन ट्रेड की बात करें तो साल 2022 में इंडिया और कनाडा के बीच में 8.16 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें से इंडिया ने 4.10 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया था और कनाडा ने 4.06 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया था। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो दोनों कंट्रीज बराबर है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया ने कनाडा में 6.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 1,77,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए तो हम बात करेंगे कि किस कंट्री ने इंडिया में कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर आता है वो आता है यूएस का। यूएस ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 22,69,903 करोड़ की। और ये इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग ओए में है, ठीक है। इसमें से इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है 22,31,200 करोड़ का। डेप्ट में अगर देखें तो 29,715 करोड़ का। डेप्ट VRR में कितना है सर 1,949 करोड़ का। और हाइब्रिड फंड में कितना है 7,038 करोड़ का, ठीक है। तो दोस्तों यूएस नंबर 1 कंट्री बन जाता है अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया है? यूएसए ने। फिर दोस्तों उसके बाद आता है सिंगापुर, फिर उसके बाद आता है लग्जमबर्ग, मॉरिशस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। और कनाडा की नंबर कहां पे आता है दोस्तों? कनाडा की नंबर एक्चुअली में नंबर 17 पे, ठीक है। तो नंबर 17 में कनाडा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 1,77,335 करोड़ का, ठीक है। अगर कनाडा की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के देखें तो वो कितना है 1,50,871 करोड़ की। अगर डेप्ट में देखें तो 21,443 करोड़ की। और डेप्ट VRR में देखें दोस्तों तो कितना है 1,507 करोड़ की। और हाइब्रिड में देखें तो कितना है 3,514 करोड़ की। तो दोस्तों ये है टोटल कनाडा का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों अब बात करते हैं कि कनाडा के इन्वेस्टर्स ने इंडियन कंपनी में कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देखिए स्क्रीन पे। इसमें दोस्तों कंपनी का नाम जो है नंबर 1 पे आता है डिलीवरी, जिसमें इन्होंने होल्ड किया था मार्च 2023 में 6.02% का, ठीक है। और जो टोटल होल्डिंग है वो कितना था जून 2023 में टोटल होल्डिंग कितना है 6% का, मतलब 0.0% का जो 0.02% का इन्होंने होल्डिंग कम किया है। फिर आता है FNM ई कॉमर्स लिमिटेड, जिसका कितना है 1.46% था, अब भी थोड़ा सा बढ़ गया है 1.47%। उसके बाद आता है इंड्यूस टावर 2.17% था, अब बढ़ के हो गया है 2.18%। फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक जो था 4.34% में। इस कंपनी में बहुत ज्यादा सेल कर लिया है इन्होंने अपने होल्डिंग्स, 2.68% का हो गया है, ठीक है। अराउंड 38% का
जो होल्डिंग था उन्होंने कम किया है। फिर आता है पेटीएम 1.75% था 1.76% हो गया है। फिर आता है जोमेटो 2.33% था 2.37% हो गया है अभी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ कंपनी जिसमें कैनेडियन इन्वेस्टर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों अब आता है वीडियो की पूरा एंड पार्ट में, क्या कनाडा और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कुछ ज्यादा इंपैक्ट आएगा? तो दोस्तों आंसर है कि इंडियन इकोनॉमी एक समुद्र की तरह है। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वो एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें कनाडा जो है वो एक छोटा सा शिप की तरह समझे। ठीक है, तो अगर कनाडा वाले पूरा इन्वेस्टमेंट भी अपना बेच देते ना तो भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ इंपैक्ट आ सकता है। ये जो कंपनीज के नाम हमने लिया, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, इंड्यूस टावर हो गया, इनमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में इन कंपनी को कोई भी इंपैक्ट आने वाला नहीं है क्योंकि परसेंटेज बहुत ही कम है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।